मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मोदी सरकार 8 नवंबर 2017 में नोटबंदी को काले धन विरोधी दिवस की पहली जयंती मनाने की तैयारी में थी कि एक दिन पहले ही पैराडाइज पेपर्स के खुलासे ने मुंह का स्वाद कसैला कर दिया। 7 नवंबर को हुए इस खुलासे ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को एक बार फिर हिला कर रख दिया था। पैराडाइज पेपर्स में 1 करोड़ 34 लाख दस्तावेजों की पड़ताल की गई है। इस पड़ताल में पता चला है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई मंत्री, कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के फंडरेजर के नाम भी शामिल हैं। वहीं भारत के 714 ताकतवर लोगों के नामों का भी खुलासा हुआ है। शर्मनाक बात यह है कि काले धन के खिलाफ मुहिम चलाने वाली मोदी सरकार के मंत्री भी इसमें शामिल हैं। तत्कालीन विमान मंत्री जयंत सिन्हा और बीजेपी के राज्यसभा सदस्य आर.के. सिन्हा का भी नाम सामने आया है। जयंत सिन्हा का नाम आने से विपक्ष को मोदी सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया। मोदी सरकार ने लिक्टेनस्टीन बैंक, HSBC, पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर्स, इनमें कुल मिलाकर 2432 खाता धारकों के नाम अब सामने आ गए हैं। 23 लिक्टेनस्टीन बैंक में, 1195 HSBC में, 500 पनामा पेपर्स में और 714 पैराडाइज पेपर्स में। इन 2432 लोगों के नाम जैसा मोदी जी मांग करते थे, हम पूछते हैं कि वो सार्वजनिक पटल पर कब रखेंगे। अभिषेक सिंह पर, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, शिशिर बजोरिया पर, अनुराग केजरीवाल पर और दूसरे इन लोगों पर FIR दर्ज क्यों नहीं की गई? हो सकता है जयंत सिन्हा जी अपनी बात का पक्ष साफ तौर से रख पाएंगे, परंतु ये सारे तथ्य और ऑफशोर बैंक अकाउंट्स कनेक्शन सामने आने के बाद क्या प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टि से मोदी जी को जयंत सिन्हा जी पर और आर.के. सिन्हा जी पर FIR दर्ज करके जांच नहीं करनी चाहिए? जयंत सिन्हा सफाई देते हैं कि वो बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर ओमेडीआर नेटवर्क से 2009 से जुड़े थे और 2013 में उन्होंने कंपनी छोड़ दी। खबरों के मुताबिक एक वेबसाइट pendo.com ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ओमेडीआर नेटवर्क मोदी की जीत के लिए काम कर रहा था। 2009 में ओमेडीआर नेटवर्क ने भारत में सबसे अधिक निवेश किया। इस निवेश में इसके निदेशक जयंत सिन्हा की बड़ी भूमिका थी, लेकिन इस हमाम में कांग्रेस के भी कई नेताओं के नाम उजागर हुए हैं। मसलन राज्यसभा के वर्तमान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम का नाम भी सामने आया है। इस मामले में कांग्रेस की सफाई खुद ही कटघरे में नजर आई। इसके अलावा बॉलीवुड के भगवान समझे जाने वाले अमिताभ बच्चन, संजय दत्त की पत्नी दिलनशी उर्फ मान्यता दत्त, उद्योगपति विजय माल्या, डॉक्टर अशोक सेठ, कोचिंग कंपनी फिटजी, नीरा राडिया आदि के नाम शामिल हैं। इसके अलावा पैराडाइज पेपर्स में मीडिया समूह जी नेटवर्क और राघव बहल के प्रमोट किए नेटवर्क 18 का नाम भी सामने आया है। एसएल समूह के मालिक और भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुभाष चंद्रा की कंपनी के प्रमोटर ने ऑफशोर रूट से फंड हासिल किए। यही नहीं, इसमें सन टीवी, एयरसेल मैक्सिस मामला, SR लूप 2G मामला, SNC लवलीन से जुड़े मामले शामिल हैं। SNC लवलीन मामले में केरल के माकपा नेता के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का नाम भी चर्चाओं में था। पैराडाइज पेपर्स में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के काले धंधे का खुलासा हुआ है। श्री माल्या ने विदेशों की शेल कंपनी का उपयोग अपनी कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड इंडिया का $1.5 अरब रखने के लिए किया था, जो लगभग 10,000 करोड़ रुपए के बराबर है। अभी तक विजय माल्या का बाल बांका नहीं हो पाया है। हालांकि ज्यादातर लोग किसी भी तरह की आर्थिक अनियमितता का खंडन करते हैं
और रिपोर्ट के मुताबिक ये नहीं जाना जा सकता कि वाकई में ये लोग किसी गैर कानूनी आर्थिक गतिविधि में लिप्त थे। लेकिन ये खुलासा इस बात की तस्दीक करता है कि कैसे ताकतवर लोग, नेता, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अमीर लोग फर्जी कंपनियों, ट्रस्ट या फाउंडेशन के जरिए कर अधिकारियों से अपनी संपत्ति और सौदों को छुपाकर अदा करने से बचते हैं और बड़े पैमाने पर पैसा बनाते हैं। अंशुमान त्रिपाठी की रिपोर्ट, APN।